जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके सिलेबस में, क्वेश्चन बैंक में, वो चीज़ भी कराऊंगा। रेगुलर नहीं आएगा वीडियो, लेकिन मैं आपको क्रम क्रम से करा दूंगा। पेपर के पहले कंप्लीट आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान ये रहे कि जैसे जो बच्चे कहेंगे कि सर इसका नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आप, तो इसका नोट्स केवल और केवल आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं क्वेश्चन बैंक के जितने भी सोल्यूशन कराऊं, जितने भी क्वेश्चन, जैसे आंकिक क्वेश्चन है, आंकिक क्वेश्चन के अलग से वीडियो आया करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बना नहीं पाऊंगा 1-1 घंटे का। तो आंकिक क्वेश्चन का अलग रहेगा, 2 अंक का क्वेश्चन का अलग रहेगा, 3 अंक का क्वेश्चन का अलग रहेगा। तो भैया, और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्लेलिस्ट बनेगा। जो भी मैं 12th का मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हो सकेगा तो बायोलॉजी, हिंदी, जो भी आगे इस पर जितना काम हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। तो प्लेलिस्ट विजिट जरूर करना। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? तो कांच आपका अक्रिस्टलीय ठोस है प्यारे बच्चों। वहाँ की सोडा, हीरा और नमक सभी के सभी क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है? क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही है, अंतः केंद्रित घनी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल कौन सा है? 4 ऑप्शन है, नमक, सोडा, कांच और हीरा। तो सहसंयोजी आपको बताना है कि सहसंयोजी कौन सा है। सहसंयोजी में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आपको पता है कि जो रचक इकाई घटक होते हैं वो परमाणु होते हैं। तो नमक जो होता है वो आयनिक होता है, ठीक है। नमक जो होता है क्या होता है? आयनिक होता है। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं? सहसंयोजी ठोस है। अगला है, किस क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष होता है? मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे दोष उत्पन्न होता है, तो प्यारे बच्चों ऋणात्मक आयन वहां पर उपस्थित होता है, तो उसे कहते हैं हम क्या? उसे कहते हैं एफ केंद्र, ठीक है। कौन सा? एफ केंद्र। एफ केंद्र के कारण ही प्यारे बच्चों जो क्रिस्टल है वो रंगीन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिस्टल पदार्थ जिसमें धनायन धनीय, यहाँ पर घनी होना चाहिए, लेकिन देखिए मिसप्रिंट रहता है टाइपिंग में, संकलित संरचना बनाता है तथा ऋणायन रिक्तियां उपस्थित रहती है। मतलब इनमें से कौन सा यौगिक है जो घनीय क्रिस्टल बनाता है और जिसमें प्यारे बच्चों ऋणायन जो है रिक्ति के रूप में होता है? तो ये घनी कौन सा है? जेडेनएस, जिंक सल्फाइड, ठीक है। 5वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, जिंक सल्फाइड। अगला है, एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताना है। फलक में कितने परमाणु होते हैं? तो फलक में होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। शुष्क बर्फ है कौन सा ठोस है? तो आपको पता होगा शुष्क बर्फ कौन सा ठोस है, क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे बच्चों ये है आणविक ठोस। कौन सा? आणविक ठोस यानी आणविक क्रिस्टल है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा शाह आणविक क्रिस्टल। सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस कितने आयन से घिरा होगा? तो सीजियम जो होता है 8 से। यदि NaCl की बात हो जाती, NaCl में Na कितने परमाणु से घिरा होगा? तो प्यारे बच्चों 6 होता, 6 परमाणुओं से, ठीक है। लेकिन जो CH_Cl में समन्वयन संख्या होती है 8:8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि फ्रैंकल दोष में होता क्या है? क्रिस्टल अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर फंस जाते हैं, इसलिए इसमें जो प्यारे बच्चों ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिस्टल जालक से एक धन आयन और एक ऋण आयन स्थान रिक्त होता है, क्या कहलाता है? तो जब एक धन आयन और एक ऋण आयन रिक्त होता है उसे साटकी दोष कहते हैं। और आपके क्वेश्चन बैंक के आंसर में फ्रैंकल दोष है, जबकि फ्रैंकल दोष में ऐसा नहीं होता। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल से जो आयन है निकलते हैं, लेकिन अपने अंतराकाशीय स्थान पर ही फंस जाते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? साटकी दोष। आगे चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व या यौगिक में अशुद्ध की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डोपिंग। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? डोपिंग। लिख लो, नोट डाउन कर लो, डोपिंग की क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? डोपिंग। रिक्त स्थान दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धन आयन का आकार ऋण आयन से बहुत छोटा होता है। इसका भी आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक में गलत दिया है, ये फ्रैंकल दोष। दूसरे का राइट आंसर है क्या? फ्रैंकल दोष। कौन सा? फ्रैंकल दोष। NaCl में Na पॉजिटिव एवं Cl नेगेटिव की समन्वयन संख्या मैंने ऑलरेडी बताया इसके पहले 6।
CHCl में 8-8, लेकिन यहाँ पर NaCl में 6-6 का रेशियो होता है। रिक्त स्थान दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। कौन से दोष के कारण विद्युत चालकता आती है प्यारे प्यारे बच्चों? यहाँ पर सॉरी, रिक्त स्थान यहाँ पर है तो इसका हो जाएगा फ्रैंकल दोष। कौन सा दोष? फ्रैंकल दोष। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है फ्रैंकल दोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक, कांच एवं रबर किस प्रकार का ठोस है? प्लास्टिक, कांच एवं रबर ये अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसे ठोस हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। प्लास्टिक, कांच एवं रबर अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला क्वेश्चन है, ब्राविस के अनुसार रिक्त स्थान सतह के क्रिस्टल जालक होते हैं। मतलब कितने क्रिस्टल जालक होते हैं ब्राविस के अनुसार, यानी ब्रिविस जालक कितने होते हैं टोटल? तो 14 ब्रिविस जालक होते हैं। कितने? 14। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। देखो साटकी दोष में कम होता है, लेकिन फ्रैंकल दोष में कोई परिवर्तन नहीं होता, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है? आयनिक त्रिज्या अनुपात। क्या कहलाता है? आयनिक त्रिज्या अनुपात। नोट डाउन कर लें, आयनिक त्रिज्या अनुपात। कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं? तो 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, लेकिन त्रिविम जालक या ब्रिविस जालक 14 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी कण रचक कण होते हैं। मतलब जो धात्विक क्रिस्टल होते हैं उसमें अणु या परमाणु हो सकता है। क्या हो सकता है? अणु या परमाणु हो सकता है, रचक इकाई घटक। सही जोड़ी का मिलान करना है प्यारे बच्चों। पहला विद्युत संयोजी क्रिस्टल। विद्युत संयोजी क्रिस्टल तो ये जो होता है प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, सहसंयोजी क्रिस्टल में सहसंयोजी बंध होगा, और यहाँ पर आणविक क्रिस्टल में दुर्बल वान डेर वाल्स बल होगा, और धात्विक क्रिस्टल में धात्विक बंध होगा। बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, पहला हो गया क्लियर ना। चलिए अगला आपको बताना है, चतुष्फलकी संरचना किसकी होती है? अष्टफलकी और घनी। ठीक है, आपको बताना है प्यारे बच्चों चतुष्फलकी, अष्टफलकी और घनी। तो जो आपका चतुष्फलकी है वो जिंक सल्फाइड है, अष्टफलकी NaCl आपने पढ़ा है, और घनी CHCl। क्या? घनी CS, सीजियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, हीरा कैसा है? तो सहसंयोजी ठोस है। हीरा कैसा? सहसंयोजी ठोस है ये। कांच क्या है? तो कांच के अक्रिस्टलीय ठोस है। सिल्वर क्लोराइड ये है प्यारे बच्चों आपका फ्रैंकल दोष, और पोटेशियम क्लोराइड ये आपका साटकी दोष। कैसा? साटकी दोष। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। चलिए, है ना। चलिए, और इनके मैं पूरे प्यारे बच्चों लेक्चर भी कंप्लीट कराए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको देखना है पूरा का पूरा कंप्लीट। एक वाक्य में उत्तर देना है, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक अगाधवर्ध और तन होते हैं? तो बताइए भैया, इसका भी आपका जो क्वेश्चन बैंक में आंसर है वो गलत है। उसमें आयनिक ठोस है, जबकि आयनिक ठोस भंगुर होता है, और इसमें बोला तन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? धात्विक ठोस। कौन सा प्यारे बच्चों? धात्विक ठोस। आप लोग नोट डाउन कर लें, धात्विक ठोस, ये आपका धात्विक ठोस हो जाएगा। ठीक है, ठोस पदार्थ जिनके घटक कणों का वितरण अनियमित होती है। अनियमित यानी कोई नियमित नहीं होता। जब नियमित पाया जाएगा तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। जब अनियमितता होगी प्यारे बच्चों उसे कहेंगे हम क्या? अक्रिस्टलीय ठोस। तो अगले का आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। किसका? अगले क्वेश्चन का आंसर है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या? अक्रिस्टलीय। आप लोग नोट डाउन कर लें, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टल जालक का सरलतम इकाई क्या है? तो इकाई सेल। ठीक है, इकाई सेल है सरलतम इकाई, छोटा इकाई, इकाई सेल। इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र बताना है, तो Z गुणे M बटे A³ इंटू N0 अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों देखिए, आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना क्या कहलाता है? बताइए, धनायन और ऋणायन दोनों बराबर हो तो साटकी दोष होगा। फ्रैंकल दोष में ध्यान रखना, अंतराकाशी स्थान पर फंस जाता है। जैसे 7वां नंबर धनायन का अंतराकाशी स्थान में रिक्त में जाना क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष। कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता हुआ है उसकी संख्या क्या कहलाती है? तो समन्वयन संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? समन्वयन संख्या कहलाती है। इकाई कोशिका जिसमें एक एक घटक संघटक कण घन के प्रत्येक कोने पर होते हैं और एक घन के केंद्र पर होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो काय केंद्रित घनी। क्या बोलते हैं? काय केंद्रित घनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 काय केंद्रित घनी। ओके, फिर त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं इकाई सेल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इकाई सेल के पुनरावृत्ति के निर्माण से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इकाई कोशिका जिसमें घन के कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होता है इसे फलक केंद्रित घनी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित घनी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों चैप्टर 1 कंप्लीट। और चैप्टर 2 अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 2 अंक के जितने भी क्वेश्चन है, संपरासरी विलयन, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, एल्कोहल एवं जल में विलयन आणविक अन्योन्य क्रिया क्या है, भूमिका, मूलरता मूललता इकाई, हेनरी का नियम। कोशिश यही करूंगा कि सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको 2 अंक के पहले एक प्यारे बच्चों एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूं, फिर 3 अंक के, 4 अंक के। और हाँ, जैसे इसका सल्यूशन होगा आपको पीडीएफ जो है, या प्यारे बच्चों आपका वो जो आंसर का मतलब जो भी प्रश्न का सल्यूशन है, आंसर का जो पेज है, वो आपको टेलीग्राम में भेज दिया